नमस्कार हमारे माइकल लेडी जॉनसन और मित्रों, अभी हम मौजूद है गढ़वा में और हमारे समक्ष है गढ़वा के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक माननीय फतेहनाथ तिवारी जी। और एक क्वेश्चन जो है ये सर के स्वास्थ्य को लेकर के काफी तरंग कर रहा है कि सर का स्वास्थ्य सही नहीं है और बहुत सारी सवाल हैं। जैसे कि हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए या हो सकता है कि सर का सदस्यता जो है विधानसभा से रद्द कर दिया जाए। वो तमाम बातें हैं सर। सर आपका जो ऑडियो वायरल क्लिप हुआ था सर, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि सर का जो है सदस्यता विधानसभा से सर भंग कर दिया जाए, क्या सच्चाई है सर? क्या ऑडियो वायरल हो गया? जो सर आपके संबंधित जो ऑडियो के बारे में जो कहा गया था, हालांकि आप उसका खंडन भी किए थे कि वो आवाज मेरा नहीं है ना, क्योंकि आपके आवाज में शायद किसी ने मिमिक्री करके जो है आपकी लोकप्रियता को कम करने का जो साजिश किया गया था, आपने उसका खंडन किया था। और उसके जो है कि बदले में जो है कि आप पर जो है कि विधानसभा में केस किया गया था। तो ये ओपोजिशन का कहना है सर कि उनकी जो है कि विधानसभा से सदस्यता जो है खारिज कर दिया जाएगा और इस परिस्थिति में जब खारिज हो जाएगा तो गढ़वा विधानसभा से मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि दोबारा चुनाव होगा। क्या सच्चाई है सर? अब मुगालते में है, पूरा बना बना के खा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लगातार टूट रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भाग रहे हैं। उनको बांधे रखने के लिए इस तरह का वो बयान देते हैं ताकि अपने कार्यकर्ता को ढाढ़स बनाते हैं कि ज्यादा इंतजार मत करना नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उनका सदस्यता चल जाएगा। तो हमको लगता है कि मंत्री जी जो थे पूर्व अब पामिस्ट हो गए। 2 साल के कहाँ से निकाले, 1.5 साल क्यों नहीं, 2.5 साल क्यों नहीं? इतना बड़ा पामिस्ट विद्वान आज तक हम नहीं देखे थे। उनको पता था कि नहीं कि चुनाव अभी हार जाएंगे। अगर इतने पामिस्ट हैं तो अपन चुनाव हारे वाला जान रहे थे। इसलिए सब अनर्गल बयानबाजी है, अपने लोगों को ठग के बांधे रखने का ये प्रयास है। उनको प्रयास करना भी चाहिए, उनके कार्यकर्ता न भाग जाएं। इसलिए 2 साल 1 साल 1.5 साल कहते रहेंगे ताकि उनके कार्यकर्ता का उम्मीद बंधा रहे। अब देखिए ये गढ़वा की धरती है, बाहरी लोग यहाँ कभी गलती से ठग के एक बार जीत जाते हैं और दोबारा काट की हाड़ी यहाँ के लोग नहीं चढ़ने देते हैं। उसका ताजा जीता जागता उदाहरण 24 का चुनाव परिणाम आपने देखा होगा। कितना रुपया पैसा का अवैध खेल हुआ, रुपया का नंगा नाच हुआ और कई भ्रष्ट पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे। मानो वही विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे और सरकार भी वही चाहता। उस विपरीत परिस्थिति में भी लोगों ने हमें काफी मत दिया। सर जिस तरीके से मतलब कि अभी तो आप गढ़वा विधानसभा के माननीय विधायक हैं, इससे पूर्व में भी 5 साल आपने भरपूर एक विपक्ष का जो है सर आपने रोल अदा किया जैसा कि होना चाहिए। चाहे तमाम वो जन मुद्दे हो, चाहे वो बालू का मुद्दा हो, चाहे अब वो आवास का मुद्दा हो, पेंशन का हो, राशन का हो, तमाम जन मुद्दे पर आप हमेशा मुखर रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से आपका आवाज जो सर विधानसभा में गूंजा है या तमाम उन मतलब कि प्रत्याशियों के लिए एक कह लीजिए कि नजीर है। आपका जो सवाल जो था सर कि एक जो है कि जो 18 साल की जो लड़की है जो कि कमा सकती है 18 से 50 साल, और वहीं एक वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है ना, उसे 1000, और जो कमा सकती है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना, उसे 2500 रुपया। आपने सवाल उठाया सर, क्या संभावना है सर इसमें तब्दीली आने का, ताकि पेंशन की राशि में एक रुकता है। आपका मांग था कि जब 2500 है तो 2500 सबका मिले। बड़ी अच्छा आपका क्वेश्चन था सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मैया सम्मान राशि 2500 मिले, उससे मेरा कोई आपत्ति नहीं है। हम बहुत खुश हैं, मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं कि आप मैया सम्मान के नाम पर 18 साल से 50 वर्ष के महिलाओं को, मैया को अब 2500 दे रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन विधवा को क्यों नहीं, विकलांग को क्यों नहीं? मान लीजिए कोई मैया सम्मान योजना पा रही है महिला, भगवान न करे रिक्शा से गिर के उसका पैर टूट गया तो विकलांग हो गई, तो क्या उसका 1500 रुपया काट दिया जाएगा? इस तरह का इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक कानून, मैंने इसी को विधानसभा में रखा कि अव्यवहारिक कानून है, इसको व्यवहारिक करिए। आज मान लीजिए स्कूल में जो हमारे रसोईया बहनें हैं, खाना बनाती हैं, उनको 2000 रुपया मिलता है। यही प्रश्न था, प्रश्न में डाला था, उनको 2000 मिलता है।
वो भी साल में 10 महीना का मिलता है। हम बोले फिर एक रसोईया बहन कहेगी जी हम भी खाना नहीं बनाएंगे, क्यों खाना बनाएंगे? बिना खाना बनाए जब मैया सामान में अगर एनरोल हो जाएंगे तो 2500 मिलेगा। तो हम कहे कि 2500 मैया सामान में दीजिए, लेकिन जो रसोईया बहने हैं उनको 3000 कम से कम दिया जाए। हम तो यही बात बोले थे और तो कुछ ज्यादा बोले नहीं। इसका जवाब वो लोग ठीक से दे नहीं पाए। आपने देखा होगा माननीय स्पीकर महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर जब मंत्री जी नहीं दे पाए, उस प्रश्न को उन्होंने स्थगित कर दिया। कहा कि मंत्री जी आपके पास इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं है, आप माननीय सदस्य के सवाल पर आप इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको पहला दिन स्थगित कर दिया गया और फिर एक हफ्ता के बाद वही सवाल फिर फ्लोर पर आया। तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोग 3000 रुपया रसोईया को देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बोले रसोईया को भी दीजिए और विकलांग को भी दीजिए, विधवा बहनों को भी दीजिए। यही सवाल था। क्या संभावना है सर? संभावना है सरकार को हम बाध्य करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, आपको मालूम होगा, आप निकालिए उनका मैनिफेस्टो। हेमंत सोरेन ने कहा था कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के सभी महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। 60,000 महिला को दे दिए, 1000 रुपया चुनाव था। अभी काटते काटते 35,000 पर आ गए। हम तो महिला को यूनाइट करेंगे। जिस महिला का भी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष है, हम जिला कार्यालय का घेराव करेंगे, ब्लॉक का कार्यालय का घेराव करेंगे कि भाई सरकार अपना वचन को निभावे। ये पिक एंड चूज नहीं। अब एक घर में 4 गोतनी है, एक गोतनी को मिल रहा है 2500 और 3 गोतनी देख के गुस्सा रहा है। क्या है, अब क्यों लड़ा रहे हैं गोतनी गोतनी के बीच में? जब आपने वादा किया है सभी को 2500 रुपया देने का, उसको सभी को दीजिए। अब नहीं देंगे तो जिसको नहीं मिल रहा है उसका नेतृत्व तो हम करेंगे, उसको लड़ के सरकार से दिवाएंगे। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ूंगा, इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। सर जो है कि वो जो है सर कि प्रवक्ता के द्वारा जो है सर या ओपोजिशन के द्वारा आपके बारे में कहा जा रहा है सर कि माननीय जी का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो हमने 10 साल पहले किया है। नहीं। और लोगों का कहना है कि कोई भी कुछ काम गिना दे, एक भी काम गिना दे जो कि उन्होंने 10 साल किया है। क्या लोगों को आपके द्वारा किए गए काम क्या नजर नहीं आ रहा है? क्या सहले नदी का पुल, दांडो नदी का उच्च स्तरीय पुल, तमाम वो बड़ी बड़ी काम जो कि आपके द्वारा किया गया है। बारंबार जो कहा जा रहा है कि माननीय के द्वारा कहा गया है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो 10 साल किया। क्या कहना है सर? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा नहीं कहा। मैं कहा कि मैं वही करूंगा जो 10 साल किया। 10 साल मैंने किया कि भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैंने लड़ाई किया, आंदोलन किया, क्रिमिनल अपराधी को मान में घुसाने का काम किया। मैं जब विधायक था, 1 मिनट पानी